ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न भाव, लंबा घेरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, इनके नेतृत्व में कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करेंगे। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और हमें अपार शक्ति ब्रिलियंसी भगवान ने दी है। अगर हमारा पेट ठीक है, अगर हमारा पेट ठीक है तो हमें जीवन भर किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इतनी अच्छी व्यवस्था भगवान ने अपने शरीर में दी है। उसका उपयोग करने के लिए इस शरीर का सही उपयोग करने आना चाहिए। और आज हमें इस शरीर को चलाने की विधि का ही पता नहीं है, इस कारण सब गड़बड़ी हो रही है। तो योग साधना से जब हमारा पेट ठीक होगा, मैंने पाचन तंत्र ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो हमारे शरीर में जो भी अतुलनीय व्यवस्था है उसका हमें परिचय होगा। वो शक्तियाँ ब्रिलियंसी एक्टिवेट होगी, जागृत होगी और हमारे उपयोगी बनेगी। और इसीलिए हमें योग साधना द्वारा केवल दो ही चीज़ें साध्य करनी है। हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ करना है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। और उसके लिए हमें ज़्यादा क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। हमें गिनी चुनी क्रियाएं जो हम सही ढंग से पूरी तरह से क्रिया कर सकते हैं, ऐसी ही क्रिया करके हम अपना पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पांव सामने खोल दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि योग साधना की शुरुआत हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से करें, ताकि पूरा शरीर के सभी जॉइंट्स ओपन हो। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर एक एक क्रिया करनी है और मन में पवित्र चिंतन रखना है। प्रभु कृपा से मेरा एक एक जॉइंट शक्तिशाली हो रहा है।
उनके अंदर लचीलापन आ रहा है और चपलता आ रही है। इस चिंतन के साथ हमें क्रिया करनी है। हम जो भी मन में चिंतन करेंगे वो अवचेतन मन हमारा जो आदेश है, बार बार आदेश दिया जाए, उसी का पालन करेगा। और इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना है। मैं आरोग्य संपन्न हूँ और सदा आरोग्य संपन्न रहूँगा, ये पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। सामान्य क्रिया द्वारा हम अपना आरोग्य भगवान की योजना अनुसार ठीक रख सकते हैं। भगवान ने हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो टॉप क्वालिटी का दिया है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। और ये शरीर कैसे चलाना है, पंजे आगे पीछे दबाएं, आगे पीछे। शरीर चलाने की विधि क्या है, उसका भी एक मैनुअल बनाकर अपने ब्रेन में डाउनलोड करके रखा। थोड़ी शक्ति लगाएं, उंगलियां टाइट करें, अब घुटने के लिए सामान्य क्रिया, कठिन क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हमारा पेट और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो जीवन भर किसी प्रकार का शरीर में ऑपरेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी। आज एक रिपोर्ट आया है, आज जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, अलग अलग आंखों के लिए ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें से 75% ऑपरेशन बिना वजह कर किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के रैकेट चल रहे हैं। घुटने की वाटी 75% ऑपरेशंस बिना वजह किए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अनावश्यक ऑपरेशन, %99 ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। साइकिलिंग करें, डॉक्टर लोग पेशेंट को और परिजनों को ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे कैसे भी जमा कर दिए जाते हैं। हिप ज्वाइंट के लिए तुम मन में एक विचार पक्का रखो, अपना शरीर इतना शक्तिशाली है, ब्रिलियंट है, उसे काट छाट करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा फास्ट करो। शरीर में कहीं भी कोई गांठें हैं, फाइब्रॉइड्स है, वो सब निकल जाता है। पाचन में बिगाड़ होने के कारण गलत चीजें बन जाती हैं और वो गलत चीजें हमारे एक एक अंग के अंदर दोष निर्माण कर देती हैं। दूसरा बात, सबसे प्रथम अपनी जीवन शैली सही होनी चाहिए और फिर हमारा आहार सात्विक आहार, सात्विक आचार विचार उच्चार। ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करने से सभी जॉइंट्स का व्यायाम हो रहा है,
सभी मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है, कहीं भी कोई अकड़न नहीं रहेगी। अब चक्की चलाएंगे। प्रयास करें अपने हाथ के पंजे पाँव के पंजे के आगे चलाएं। और जब पीछे जाए तो ऐसे ही रहे, ऐसे ना करें, आधा अधूरा हो रहा है, ऐसे ऐसे, ये सीधा ही रखे, भले ही घुटने के पीछे ना आए, ऐसे भी आए तो भी चलेगा। लेकिन प्रयास करें आगे पीछे जाते समय सीधे ही रहे। चेंज। करते रहेंगे। पूरा भी करें ऐसे। करो, जिनको जितना पॉसिबल है उतना करो। फिर ऐसे करो। पेट की मांसपेशियों का व्यायाम होना चाहिए। पेट के सभी अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इनके अंदर जो कार्बन जमा है वो निकलना जरूरी है। चेंज। चेंज। बटरफ्लाई। धीरे 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 अपने घुटने जमीन तक पहुंचने चाहिए। मृदंग का भी व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का भी हो रहा है।
बटरफ्लाई जितनी ज़्यादा करोगे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी। 100, 200, 300, 400, 500। चेंज। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें। पेट, कमर और मेरुदंड बलवान होना चाहिए। जीवन भर कोई समस्या नहीं है। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। चेंज। प्रयास करें अपने सर के पीछे से जाए, हाथ सर के पीछे से जाए, पूरा खिंचाव देना है। चेंज। कनपट्टी। अब गर्दन के लिए लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे। रोटेट करें।
विश्राम। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट करेंगे। ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाएं। विश्राम। अब करेंगे आठ प्राणायाम। अपने आहार में अगर जंक फूड नहीं आएगा तो 50% आरोग्य अपना सही रहेगा। ज़्यादा तो डब्बा बंद पदार्थ लेके आते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और फिर पेट में गड़बड़ हो जाती है। मेरुदंड सीधा रखिए, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम क्रिया बिल्कुल साधारण है, लेकिन असाधारण लाभ है अगर हम पूरी तरह से ध्यानपूर्वक करेंगे। डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। जितना लंबाई बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ानी है, लेते समय छोड़ते समय। हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो रही है, उसी के द्वारा हमारे शरीर का और जीवन का कार्य संपादित होता है। प्राण ऊर्जा के कमी के कारण आज मानव की दुरावस्था है। आरोग्य की दृष्टि से, साधन संपत्ति की दृष्टि से उसका मुख्य कारण है शरीर में साधन सामग्री तो भरपूर है, साधन सामग्री की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए जो ईंधन चाहिए वो ईंधन की कमी है। और वो ईंधन है प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन। इसकी पूर्ति होने के लिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल के अंदर है, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। और उसी के लिए हम ये योग साधना की अलग अलग क्रिया द्वारा पाचन तंत्र को स्वस्थ करके खून बढ़ाकर हीमोग्लोबिन शक्तिशाली बनाएंगे। और जब हीमोग्लोबिन पर्याप्त होगा तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा पर्याप्त एब्सॉर्ब की जाएगी और हमारे शरीर के एक एक सेल का कार्य सुचारू रूप से, माने भगवान की योजना अनुसार चलेगा। हमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। तीन से 5 मिनट ज़्यादा ही समस्या है, लंग्स की ज़्यादा ही समस्या है तो 10-10 मिनट तक करें। और दिन भर कभी भी याद आए, कभी भी उसके लिए खाना कब खाया है, कब खाना है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। जब भी आपको याद आए
डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। अपने आप बहुत सारी समस्या से हम मिजाज पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं या अलग अलग पॉइंट दबाइए और नाक से केवल हवा का धक्का बाहर देना है। एकदम साधारण सी क्रिया है। पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। अपने आप पेट अंदर खींचा जाएगा एक एक स्ट्रोक के साथ, और साथ साथ थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में दबाया करो। प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। ये पवित्र चिंतन के साथ पूरी एकाग्रता के साथ करना है। शरीर में चाहे जो भी बीमारी है, जो भी डिसऑर्डर है, चाहे वो बाल की हो, ब्रेन की हो, हार्ट और लंग की हो, पेट के अंदर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, जॉइंट्स है, हड्डियाँ है, मांसपेशियाँ है, स्किन है, जहाँ जो भी समस्या है उसका पूरा समाधान है कपालभाति। पेट में, छाती में कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने कपालभाति नहीं करना है, उसके बाद कर सकते हैं। आधा घंटा अलग से कपालभाति होना जरूरी है। जो भी शक्ति लगानी है वो नाक से हवा का धक्का बाहर देने में लगाइए। गले के नीचे कोई क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है। जो भी हो रहा है अपने आप पेट में खिंचाव आ रहा है। ज़्यादा क्रिटिकल बीमारी है तो घंटों घंटों तक कपालभाति करना है, कोई मर्यादा नहीं है। हमारी जीवन भर की समस्या का मूल कारण है पाचन तंत्र में बिगाड़ होना।
और वो बिगाड़ निकालने की साधारण सी क्रिया है कपालभाति। थायराइड का पॉइंट भी दबा सकते हैं दोनों हाथों में। ये थायराइड हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रखने का काम करता है। केवल लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबाइए। केवल बाएं हाथ में उसी के ऊपर हार्ट का पॉइंट। समस्या है या नहीं है देखने की जरूरत नहीं है। राइट हाथ में लीवर का पॉइंट है, यहाँ पर लीवर का पॉइंट उजवे हाथ है। आजकल ये खान पान की गड़बड़ी के कारण ज़्यादातर लोगों को लीवर की समस्या है। लीवर सही मात्रा में पाचक रस जनरेट नहीं कर रहा है कि लीवर के अंदर पूरा कार्बन भरा पड़ा है ज़्यादातर लोगों को। कपालभाति ज़्यादा नहीं हो रहा है, पाचन तंत्र में सुधार चाहिए तो लिवोग्रिट ले लो। लीवर के लिए पतंजलि की गोली है लिवोग्रिट, कुछ समय के लिए। और ज़्यादातर लोग 50 के ऊपर जिसकी भी उम्र है वो ओमेगा 3 लिया करो, आरोग्य सही रहेगा। कहीं भी जॉइंट में यहाँ वहाँ दर्द नहीं होता रहेगा। ओमेगा 3 हम सभी को डॉक्टर बोलते हैं विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन सी की कमी है, B12 की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है। असल में कमी आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा पाचन तंत्र में बिगाड़ होने के कारण, मुंह के अंदर सलाइवा का उपयोग ना करने के कारण ये सब कमी आ रही है। अगर हम आहार लेते समय सलाइवा का पूरा उपयोग करें तो हमें किसी विटामिन्स की, किसी प्रोटीन की कमी नहीं आएगी। इतनी व्यवस्था भगवान ने हमारे शरीर के अंदर दी है। हम विचार नहीं कर रहे
कि हमारी जलवायु की स्थिति, हम जिस इस वातावरण में रह रहे, उसी वातावरण में बाकी सभी जीव अपना आरोग्य सही रखने में सक्षम है। उन्हें किसी भी विटामिन डी की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, B12 की कमी नहीं है, कैल्शियम की कमी नहीं है, क्योंकि उनका पाचन ठीक है और वो सलाइवा का पूरा पूरा उपयोग करते हैं आहार लेते समय। मानव को केवल कमी है, मानव को बार बार बोला जाता है सेंधा नमक ले लो, सेंधा नमक ले लो। अरे भाई, बाकी जीव नमक ही नहीं खा रहे, फिर उनको थायराइड की समस्या हुई क्या? हार्ट IBP की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो कपालभाति करना जरूरी है, बस धीरे धीरे करना है इस प्रकार से। हार्ट IBP वाले, ब्लॉकेज वाले कपालभाति जरूर करना चाहिए। जब तक पाचन ठीक नहीं होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित नहीं रुकेगी और हार्ट IBP की समस्या में हमें राहत नहीं मिलेगी। इसीलिए करना कपालभाति है, लेकिन धीरे धीरे करना है और नॉर्मल व्यक्ति से दुगुना तिगुना करना है, इतना ध्यान रखें। पेट के सभी अंगों को व्यायाम होना ही जरूरी है, चाहे वो कपालभाति से हो या मर्कटासन से हो, कंदरासन से हो, भुजंगासन से हो, जरूरी है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। पूरा सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर रोकना है और जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और अपनी टोड़ी हनुवटी कंठकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा और नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा और नाभि का नीचे का भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। अपरिमित लाभ, शक्तिशाली शरीर, बुद्धिमान, किसी चीज की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा करना आवश्यक है बाह्य प्राणायाम। शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी। कुंडलिनी शक्ति के अंदर डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति। ये दैवी शक्ति ऊपर उठाकर हमारे शरीर के लिए और जीवन के लिए उपयोगी बनानी है और इसलिए ये 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार बाह्य प्राणायाम हम कर सकते हैं।
हमारे शरीर में और जीवन में जो भी कमियां हैं वो दूर करना चाहते हैं तो बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। बच्चों को अगर टॉपर बनाना है, नंबर 1 बनाना है, पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील जीवन, तो 51 बार भी करा सकते हैं, लेकिन 51 बार धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। रुकेंगे, अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पाचन तंत्र स्वस्थ होने में अधिक मदद होगी। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम 2 बंद के साथ, जालिंदर बंद और मूल बंद। थायराइड संबंधी डिसऑर्डर, विशुद्धि चक्र के संबंधी डिसऑर्डर, इसके लिए हमें कपालभाति, थायराइड का पॉइंट, उज्जाई और सिंहासन करना है। कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता, शरीर और जीवन आचार विचार उच्चार की दृष्टि से पवित्र बनेगा। आइए अब करेंगे सिंहासन। शरीर के अंदर पूरी व्यवस्था है, उसका उपयोग करना आना चाहिए।
कर्ण रोगांतक प्राणायाम। शरीर चलाने की विधि का पता ना होने के कारण पहले 25 वर्ष तो पहले ठीक ठाक गए, लेकिन अगले 25 वर्ष बीमारी में गए। और उसके बाद जब पता चला तो 25 साल में कोई समस्या नहीं आई, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। 75 अभी 75 तक कोई समस्या नहीं है, अगले 50 वर्ष तक कोई समस्या नहीं रहेगी। करेंगे अनुलोम विलोम, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा विचार बिगड़ा हुआ है, छोटा कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। संपूर्ण नसनाड़ियों की शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों की शुद्धि हो रही है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी से ठंडी गर्म हवा जाकर अंकुंचन प्रसरण के द्वारा हमारे लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनके अंदर जो सालों साल कार्बन जाम हुआ है, वो कार्बन निकल रहा है। समय लगेगा। जैसे ही 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश कार्बन मुक्त होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वायु हम अपने लंग्स में समाहित कर पाएंगे और फिर उसमें से ज़्यादा प्राण शक्ति ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाएगा और हमारे शरीर की एक एक सेल की रिक्वायरमेंट जितनी प्राण शक्ति की है उसकी पूर्ति हो जाएगी। हमारा शरीर आरोग्य संपन्न रहेगा। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ हैं, उनकी भी शुद्धि हो रही है। प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। ये पवित्र भाव मन में रखना है। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा, अगर नहीं है तो आएगा भी नहीं।
साधारण विधि है। लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है, राइट से वापस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ध्यान रखना है लेते समय छोड़ते समय जितनी लंबाई ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ानी, बस, और कोई विधि नहीं है। डीप ब्रीदिंग। भगवान ने हमारे शरीर में जो भी व्यवस्था दी है उसका 1% भी मानव अपने जीवन में उपयोग में नहीं ला रहा है। 1% भी। 99% हमारी शक्ति, हमारा गुण कौशल्य, हमारा बुद्धिमत्ता व्यर्थ जा रही है। और इसी को हमें योग साधना द्वारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करते हुए अपने शरीर के लिए और अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। 99% व्यर्थ जा रही है, चाहे वो शक्ति हो, बुद्धिमत्ता है, ब्रिलियंसी है, गुण कौशल्य है, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, समाहित करने की शक्ति, एकात्म भाव, संगठित होकर रहने की, मतलब हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। किसी के प्रति भी द्वेष भाव ना रखना, ऐसा जीवन बनाना है। प्रेम का महासागर बनना है, प्रेम का महासागर। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। तान तनाव ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो 11 बार, 21 बार, 51 बार भी ब्राह्मणी प्राणायाम कर सकते हैं। उसके लिए दवा की आवश्यकता नहीं है, तान तनाव मुक्ति केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ब्राह्मणी प्राणायाम ज़्यादा करने से ब्रेन शक्तिशाली बनेगा और तान तनाव स्ट्रेस का सवाल ही नहीं आएगा। इसलिए दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब करेंगे उद्गीता प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रख के चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें, नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। ध्यान अवस्था, प्रणव स्थिति, इसके द्वारा हमारे शरीर में एक एक सेल के अंदर जो ऐप डाउनलोड करके रखे वो ऐप एक्टिवेट होंगे और जीवन कार्य सहज बन जाएगा। कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा अपने जीवन में। थोड़ा सा अलग से 5 मिनट 10 मिनट
रोजाना कहीं ना कहीं ध्यान अवस्था में बैठने की आवश्यकता है हर किसी को। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियाँ एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें। 8 प्राणायाम अब करेंगे। थोड़ा सा आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन। चलो अपने अपने विधि शुरू करना है। मरकट आसन की पहली पोज, पाँव घुटनों में मोड़ ले, घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। धीरे धीरे राइट साइड में, जब राइट साइड में आ रहे लेफ्ट साइड में जा रहे तो घुटने साथ साथ चलने चाहिए, तभी जाकर हमारी कमर की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियों को खिंचाव मिलेगा। लेफ्ट राइट करना है। प्रयास करें कि अपने घुटने साथ साथ चले। दस 15 बार, 25 बार, 50 बार, जितना भी ज़्यादा करेंगे उतना पाचन सही रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या कभी नहीं आएगी। बिल्कुल सही हो रहा है, ज़्यादातर लोगों का सही हो रहा है। एक आध दो लोग पाँव छोड़कर चल रहे हैं। घुटने साथ साथ चले, घुटने साथ साथ जोड़कर चले। बहुत सुंदर। अब पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का। पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का। और लेफ्ट राइट करना है। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में। बहुत सुंदर। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन, एरिया पकड़ लो। सांस भरते ऊपर की तरफ दबाव बनाए, फिर ऊपर नीचे अपनी शक्ति अनुसार। रुकेंगे। अब थोड़ा रोल करो, खुद को रोल करो। आगे पीछे लेफ्ट राइट।
विश्राम। और पेट के बल आना है, पेट के बल। मकरासन। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, ऊपर नीचे करेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। सिग्नेचर करके जाया करो। अब दूसरी पोज, पंजे पर पंजा, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा गति देकर करें। विश्राम। करेंगे धनुरासन। विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए। ओम सभी को। अब आदरणीय वालन जी थोड़ा